हेलो। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं जो यहाँ पे वनपाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जितने भी दोनों शिफ्टों में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का मैं यहाँ पे एनालिसिस आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882 जबकि साधारण ब्याज 840 होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज है तो यहाँ पे पहले साल का कितना हो जाएगा 420, और दूसरे साल का जो साधारण ब्याज होगा वो भी कितना होगा 420। तभी तो यहाँ पे दोनों का मिला के कितना होगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि दोनों का मिला के यहाँ पे 840 रुपये हो जाएगा। अब आप यह बताओ यहाँ पे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का वो कितना है 882 है। तो 840 से 882 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे भाई 42 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई 42 बटे भाई यहाँ पे क्या आएगा, जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना है 420 है भाई। ठीक है, और गुणा 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं। तो 420 का ये 42 कितना परसेंट है भाई, 10% है। तो 42 से 42 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 10% आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है, तो इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे सिंपली जैसा कि यहाँ पे 3.2 की पावर n है, तो इसमें पहले इस इक्वेशन को हल करना था। तो इसको हल करने पर हम जैसे इसमें 2n कॉमन ले लेते तो मेरे पास 3 - 4 बचता। इसी प्रकार यहाँ पे इसमें से मैं यदि 2n को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता, 1 - 2 की पावर माइनस का n बचता है। इसका मतलब 1/2 होता है। तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मेरे भाई यहाँ पे देखो 2n से 2n कट गया और 1 में से 1/2 गए तो 1/2, यानी कि ऊपर माइनस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे 1/2 आ जाएगा। 1/2 वाला ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 भाई ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। और भाई यहाँ पे इसको हम हल करेंगे ना तो n की पावर 0 की पावर क्या आ जाएगी भाई 5 आ जाएगी। अब आपको पता है कि इसके अंतर्गत यदि मैं n की पावर 0 निकालता हूँ तो वो क्या होती है मेरे, तो आप बोलोगे 1 होती है। तो यहाँ पे प्लस क्या कर दूंगा भाई, मैं 1 कर दूंगा, 1 की पावर 5 करूंगा तो 1 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई कितना आ जाएगा -1। अब -1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपके पास अगला सवाल था x² - 11x + 1। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना था मेरे भाई। देखो x² - 11x + 1 बराबर क्या है, 0 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 11 + 1 बटे x कॉमन ले लिया तो बटे x और बराबर 0। अब ये x इधर आ जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा भाई, x + 1/x बराबर -11 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे पास यहाँ पे 11। तो यहाँ पे इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि यदि मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर करता हूँ तो इधर भी मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। तो यहाँ पे इधर तो क्या जाएगा भाई, x² + 1/x² + 2 होता है यहाँ पे। और यहाँ पे 11 के स्क्वायर 121। अब भाई यहाँ पे जो +2 था उसका अब इधर पक्षांतर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -2, यानी कि x² + 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 119। अब 119 आपके मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे गिवन है। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है। ठीक है। तो ये तो सबसे नॉर्मल सवाल हो गया भाई। यहाँ पे 12.5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है। या फिर आप ऐसे कर लो भाई, इसको 12.5 लिख लो और 12.5 का कितना परसेंट, यानी कि x मान लूंगा, x का परसेंट लिखूंगा तो x/100 और वो कितना है भाई 50 है। अब आपको पता है कि यदि मैं 0 हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगी और यहाँ पे 25 पंजे 125, 25 चौके 100। तो यहाँ पे इसको हल करूंगा तो 5 × 40 और x बराबर कितना आ जाएगा भाई 8 पंजे 40, यानी कि 400%। अब 400% आपके कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने यह है कि नमन और अमित की वर्तमान आयु 3:2 के अनुपात में है। 20 वर्ष पूर्व
मैं निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरे भाई देखो, आपको पता है कि ये क्या है, 3 अक्ष है और ये क्या है भाई, 2 अक्ष है। इसकी 2 अक्ष मान लेंगे। 20 वर्ष पहले जाएंगे तो -20 -20। इससे हमारा क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन से पता लगेगा कि किसकी आयु ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो यहाँ पे अक्ष की वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी मान लो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों तरफ में से यदि मैं 20 घटाऊँ तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 15, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 15 लेता हूँ। यहाँ पे यदि मैं 15 लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है भाई, 15 × 45 -20, 15 दूना 30 -20 यदि मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है भाई। तो आप बोलोगे कि 45 में से 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 25। और यहाँ पे 30 में से 20 घटाऊंगा तो 10। तो ये कितना आ गया भाई, 25 5 दूनी 10। यानी कि यहाँ पे एक बात तो तय हो गई कि भाई एक की जो वैल्यू है, मतलब जो नमन है, नमन की आयु तो क्या होगी भाई, बड़ी होगी, और वो भी किससे, अमित से बड़ी होगी भाई। तो जिस ऑप्शन में यदि नमन की आयु अमित से बड़ी है तो वो तो नहीं होगा। यहाँ पे बोला कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 8 5 से बड़ा है तो ये भी सही है। 17 10 से बड़ा है। यहाँ पे हम देखें तो 11 7 से बड़ा है, और यहाँ पे 7 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे तो चारों ऑप्शन ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी अक्स का मान और भी रख के देखते हैं। तो यहाँ पे अक्स का मान मैंने एक बार के लिए 16 रख लिया। तो 16 रख के देख लो भाई, 16 थी 48 -20, और 16 दूना 32 -20। तो यहाँ पे करो भाई, 48 में से 20 घटाएंगे तो 28, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना आएगा भाई आपके, 12 बचेगा ना। तो यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 14/6, ठीक है। 14/6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई, 7/3। तो इसमें भी ये अमाउंट किसका ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के भाई देखो, एक वैल्यू की कमी है। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में हम ये कह सकते हैं कि इसके ऑप्शन क्या है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ, ठीक है। तो अगला सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल ये है कि भाई संख्या का समुच्चय दिया गया है 2 2 4 5 12। तो निम्न का मान क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई है ना, वो सबसे पहले हम निकालेंगे। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं भाई, माध्य निकालने के लिए मैं इन सब का क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे 2 + 2 + 4 + 5 + 12 कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। कितना हो रहा है टोटल, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25/5, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो माध्य तो भाई कितना है, 5 है इसमें। और बहुलक की मैं बात करूँ तो बहुलक का मतलब क्या होता है भाई, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा बार आ रही है। कौन सी आ रही है, 2 सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो यहाँ पे बहुलक 2 हो गया। इसके अलावा मैं माध्यिका की मैं बात करूँ तो एक ऑर्डर में मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। माध्यिका कैसे निकलेगी, यदि मैं ऑर्डर में चलता हूँ तो आपको पता है कि जो बीच वाली संख्या होती है वो माध्यिका होती है। तो 4 यहाँ पे माध्यिका हो गई। तो आप ये बताओ, यदि माध्य मेरा कितना है, 5 है, बहुलक मेरा क्या है, यहाँ पे 2 है, बहुलक मेरा 2 है। तो भाई ये हो सकता है क्या, 5 और 2 बराबर है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब यहाँ पे माध्य की मैं बात करूँ तो माध्य मेरा कितना, 5, ठीक है। इसके अलावा बहुलक कितना, 2। तो ये 5 2 से ज़्यादा है क्या, हाँ है भाई, ये ऑप्शन वहाँ पे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा माध्य 5 और माध्यिका कितनी भाई, 4 है क्या, बराबर नहीं है। इसके अलावा बहुलक की मैं बात करूँ तो 2, माध्यिका कितनी है भाई, माध्यिका आपके पास है यहाँ पे 4। तो ये दोनों बराबर लग रहे हैं क्या, किसी भी हाल में नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 माध्य बड़ा है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ पे 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पर भिन्न संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक पासा बना के बता देता हूँ। ये आपका कोई पासा है भाई, ये पासा है, इसमें 6 पलक होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल ऊपर नीचे वाले को भी तो हम जोड़ेंगे ना। 4 तो ये साइड वाले हो गए, और ऊपर नीचे वाले 2 हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, नीचे वाले में तो छक्का स्क्वायर, और यहाँ पे छक्का स्क्वायर में से यदि हम अलग अलग के निकालते तो माइनस वही संख्या घटा देते कितने पासे हैं। तो यहाँ पे ये कितना जाएगा भाई, 36 - 6/6 चंका 36। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 30/36। तो ये कितना आ जाएगा,
तो आप बोलोगे 6 पंजे 30, 6 चंका 36। तो 5/6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है हमें कि x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कार्य करे तो ये कार्य 10 दिन में पूर्ण हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये भाई? 1/10 काम करेंगे। एक दिन में 1/10 काम करेंगे ना। तो आप ये बताओ कि 4 दिन में ये टोटल मिलकर कितना काम कर लेंगे? तो ये सारे के सारे 4 दिन में ये काम करेंगे 4 गुणा 1/10 यानी कि 4/10। कितना काम हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे 2/5 हो जाएगा। तो अब मैं आपसे बात करूं तो कितना वर्क बचा, यानी कि रिमेनिंग वर्क उसके पास कितना बच रहा है। तो रिमेनिंग वर्क की मैं बात करूं मेरे भाई, तो रिमेनिंग वर्क आपके पास कितना बचेगा? 1 - 2/5। तो यानी कि कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे आपके पास 3/5। अब यहाँ पे ये जो 3/5 वर्क आया है, ठीक है, ये 3/5 ए और बी करने में मतलब 10 दिन अधिक लेकर पूर्ण किया, 10 दिन अधिक लिया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं है भाई, वाई जेड है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे इसको आप वाई जेड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाई और जेड है भाई। अब यहाँ पे वाई जेड की मैं बात करूँ तो वाई जेड कितने दिनों में कर रहे हैं भाई यहाँ पे? तो आप बोलोगे 50/3। 50/3 एक दिन में कितना करेंगे भाई? 3/50 करेंगे। अब यहाँ पे किसका पूछा है कि अक्स अकेला कितने दिनों में करेगा? तो अक्स के लिए यहाँ पे देखो भाई, तीनों का लिखेंगे यहाँ पे 1/10। ओके, 1/10 में से किसका घटा देंगे? वाई जेड का घटा देंगे, तो 3/50। तो यहाँ पे भाई इनका जो एलसीएम आ गया वो 50 आ गया। 10 × 5 = 50 -3 यानी कि कितना आ गया भाई? 2/50। इसको मैं हल करूँगा तो कितना आएगा? 1/50, 1/25, ठीक है। तो यानी कि ये कितने दिनों में करेंगे भाई? 25 दिन। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई 25 दिन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने है कि एक संख्या तथा 72 का गुणनफल उसी संख्या तथा 27 के गुणनफल से 360 ज्यादा है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, एक संख्या x मान लेनी है, ठीक है, x मान लिया गुणा 72, ठीक है। उसी संख्या के, ध्यान रखना है, उसी संख्या के क्या है? उसी संख्या x के गुणा 27 के कितना ज़्यादा है भाई? 360 ज़्यादा है। ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। तो कुल मिला के आप क्या बोलोगे? 72x - 27x बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो भाई यहाँ पे 72 में से 27 घटाओ ज़रा, तो आप बोलोगे 72 में से यदि मैं 27 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है 45, यानी कि आ जाएगा 45x बराबर 360। तो कितना हो जाएगा भाई? इसको हल करो ज़रा, तो आप बोलोगे 5 × 9 = 45, सॉरी 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 चौके 36। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 8। तो वो संख्या क्या है भाई? 8 है। कौन सा ऑप्शन है भाई? 8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, 1 मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या नज़र आ रहा है भाई? देखो, क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि भाई दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रम से 120 मीटर तथा 180 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी, ठीक है, कितने समय में पार कर लेगी? तो आप ये बताओ कि दोनों की लंबाइयों को हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? वो दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे 120 और 180 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा मेरे भाई 300, ठीक है। अब ये 300 हो गया, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे? 300 में किसका डिवाइड देंगे? तो आप ये बोलोगे कि भाई जो रिलेटिव स्पीड है मेरी वो कितनी है? 50 और 40। अब देखो, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हो गया कि इधर से भी ट्रेन आ रही है, वो इधर से भी आ रही है, तो दोनों ऐड हो जाएगी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी भाई? 90 है। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5/18 से। अब 5/18 से करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा कि ये कितनी सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 18 पंजे 90। तो यहाँ पे 25 चौके 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई? 4 × 3 = 12 सेकेंड। 12 सेकेंड आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, राइट। तो अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई,
अगला क्वेश्चन ये है भाई, देखो नमन ये वाला हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास कि बेटा, माता, पिता, दादा की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 2:7, 8:8, 12। ठीक है, एक तो क्या है भाई, सन, मदर, फादर, ग्रैंडफादर की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2:7:8:12। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि बेटे और माता का वर्तमान आयु क्या है, बेटे और माता का वर्तमान आयु का औसत 27 है। ठीक है, 27 यानी टोटल कितना हो गया, 54 हो गया। तो आप ये बताओ जरा, यहाँ पे क्या है, माता है एक, तो माता का मतलब मदर हो गया, और बेटा यानी कि सन, यानी कि 7 से 8 9 की जो वैल्यू है यहाँ पे 9x/2 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एवरेज यहाँ पे दिया गया है 27 दूना 54। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम 27 ही लिखेंगे बिकॉज मैंने यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा यहाँ पे कि ये 27 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करूँगा तो कितना आएगा, 9×3 = 27। तो अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे बोला गया कि 3 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी, तो माता की यानी मदर की तो कितनी हो जाएगी भाई, 7×42। अब 42 में क्या बोल रहा है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष और ऐड करना है भाई, ये तो वर्तमान है 42, तो इसमें मैं 7 वर्ष और ऐड करूँगा तो कितना आएगा भाई, 49 वर्ष यहाँ पे माता की मेरे पास आयु आ जाएगी, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल काफ़ी प्यारा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि एक दिए गए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr। ठीक है, और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसका व्यास क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो पाई से पाई कट जाएगा, और r से यहाँ पे ये स्क्वायर हट गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसका जो व्यास होगा, आपको पता है कि जब भी हम यहाँ पे व्यास निकालते हैं तो वो त्रिज्या का डबल होता है, ये त्रिज्या और ये क्या हो गया, व्यास, यानी कि डबल हो गया, 2r हो गया। तो यहाँ पे व्यास हमें पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में भी आपका 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके सामने काफ़ी प्यारा सवाल कि 2 अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है कि यदि इसके अंकों का गुणनफल इसके योगफल में जोड़ दिया जाए तो n संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या n का इकाई अंक क्या होगा। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले कुछ आप वैल्यू मान लो। ठीक है, तो आपने माना कि वैल्यू मान ली 79। ठीक है, तो 79 में यहाँ पे ये बोला है कि यदि इसके अंकों का गुणनफल, अब देखो भाई 7 और 9 का गुणनफल करो, कितना आ रहा है, 7 9 63 लिख दिया। तो अब आपने ये लिखा यहाँ पे, तो आपके पास क्या आया भाई, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये 63 आ गया। ओके, गुणनफल इसके योगफल में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यदि इसके अंकों का गुणनफल 963 का गुणनफल इसके योगफल में यानी कि 7 और 9 में जोड़ दिया जाता है। मतलब हमें यह करना है कि जो 63 है ना, इसमें से 7 और 9 को जोड़ना है। 7 और 9 कितना होता है मेरे भाई, 7 और 9 होता है आपके पास 16। यहाँ पे 63 में मैं यदि जोड़ूंगा 16 को तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 9 और 7। तो यहाँ पे जो मेरा इकाई का अंक है वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे आप बोलोगे कि भाई मैंने तो देखो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कुछ भी मान लो आप। जैसे आपने मान लिया 73 मान लिया, माना कि तो 73 यदि आप मानते हो तो यहाँ पे देखो इसके अंकों का गुणनफल यानी कि 7 या 21। ठीक है, और 7 से 8 9 10 इसमें जोड़ते हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे संख्या इसी प्रकार की माननी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि 79 में जो लास्ट अंक है वो क्या है भाई, 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि एक निश्चित धन पर
समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 तथा 832 है। अब आप ये बताओ कि भाई 3 साल का जो SI है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है 1200, तो 1 साल का कितना होगा, तो आप बोलोगे 400। अच्छा 2 साल का कितना होगा मेरे भाई 800, 800 हो गया। तो आप ये बताओ कि 400 पहली साल, दूसरी साल भी 400। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये कितना है 832, यानी कि 400 400 800, और 800 भी ये क्या है, इसका भी 32 है भाई। अब आपको पता है कि ये जो ब्याज पर ब्याज आया है वो इस प्रकार से आया है, यहाँ पे 32/400 गुणा 100, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 4 अंटे क्या हो गया भाई 32, यानी कि 8% यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है, तथा पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है, तो नाव की स्तर पानी में चाल क्या होगी। काफ़ी प्यारा सवाल है। देखो, इसको इस प्रकार से करना है, जैसा कि यहाँ पे 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया, धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि x माइनस वाई, और यहाँ पे धारा के अनुकूल का मतलब 44/x प्लस वाई, कितने घंटे में भाई 10 घंटे में जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे हमें मानना है पुनः 13 घंटे में 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई प्लस अनुकूल का मतलब 55 किलोमीटर, और कैसे x प्लस वाई कितनी देर में भाई 13 घंटे में तय कर रही है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को बराबर करने के लिए ऊपर वाले समीकरण को तो मैं किससे गुणा करूंगा भाई 4 से, नीचे वाले समीकरण को मैं 3 से मल्टीपल करूंगा, तो मेरे पास देखो ये तो इक्वल हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 4 चौक 16, 160/x प्लस वाई, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा भाई, इसको मैं हल करूँगा तो 5 × 15, 5 × 15 और 1 16x प्लस वाई, और ये कितना हो रहा है आपके पास, तो आप बोलोगे ये हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे 40, और 13 × 3 = 39। कुल मिला के मैं ऐसे इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5, यानी कि x प्लस वाई बराबर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या आ गया मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 5 आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 40, 8 इधर जाएगा तो 2 जाएगा, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से मेरे को निकालनी है यहाँ पे किसकी स्तर पानी में, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई 8 आ जाएगी, यहाँ पे 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यही हमें क्वेश्चंस में निकालना था। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको सेशंस पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।